आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है। अनेकों अनेक धन्यवाद, अभिनंदन आभार कि आपने सब्सक्राइब किया। और आग्रह निवेदन है, कृपया चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो कृपया बनाए रखें। और आप सभी माता पिताओं के लिए बहुत अच्छी प्रसन्नता की खुशखबरी की बात लेके आया हूं, जो कि केबीसी 2023 सीज़न 15 के जूनियर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 11 सितंबर। हो सकता है ये वीडियो आपको जो है 12 को मिले, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। 5 दिन रजिस्ट्रेशन चलेंगे और 11 तारीख से स्टार्ट होंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 11 सितंबर को पहला प्रश्न पूछा जाएगा रात्रि में 9 बजे, अमिताभ जी शो में पूछेंगे। और जो 5वां अंतिम प्रश्न आएगा वो 15 सितंबर को आएगा, जिसका उत्तर आपको 16 तारीख को देना है। प्रोसीजर सेम है। ये जो इसकी डिटेल्स हैं उसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये जो है केबीसी जूनियर की फैक्ट्स हैं। FAQs मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और बाकी डिटेल जो है इसकी, जो पूरी इनकी कहानी है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। उसी का जो है मैं आपको सार बता देता हूँ शॉर्ट में, जो जो आपके लिए मेन है, वरना बाकी जो है काफ़ी खिचड़ी पक जाती है, तो फिर कन्फ्यूज़न होता है। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 11 सितंबर 2023 दिन में रात्रि में 9 बजे से, जिसका उत्तर आपको अगले दिन 12 सितंबर 2023 को रात में 8:59 तक देना है, 9 बजने में 1 मिनट कम। तो जब भी आप वीडियो देखें दे दिया करिए, पर 9 बजे मत दिया करिए। जैसे मान लीजिए 9 बजे प्रश्न आता है तो 9 बजे मत दीजिए, उससे चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? बहुत से लोग जल्दी देते हैं। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ है। अब उसमें चांस की बात है कि यदि आपको कहीं साइड में से जगह मिल गई तो आप निकल जाएंगे, नहीं तो जाम में फंसे। तो ये ऐसा ही है, एक ही समय जैसे ट्रैफिक में जाम होता है, ऐसे नेटवर्क में भी जाम होता है। नेटवर्क जाम या नेटवर्क ट्रैफिक जाम बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है, मान लीजिए आप सब लोग एक साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आंसर सबमिट किया, तो उस समय नेटवर्क में ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ का जो है मैसेज उन तक पहुंच गया, आंसर उनके सर्वर में अपलोड हो गया, कुछ का नहीं हुआ। आपको लगता है आपने सबमिट कर दिया, वो आपके हैंड से आपको लगता है, पर उनके हैंड से नहीं हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 24 घंटे मिल रहे हैं तो आप कभी भी कर दीजिए। जल्दी यदि आप कर रहे हैं, शीघ्रता कर रहे हैं, इतने समय से नहीं आ रहा, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो 24 घंटे आप रात्रि में चाहे 12 बजे कर दो, 2 बजे कर दो, अगले दिन में 12 बजे कर दो, 2 बजे कर दो, 8 बजे कर दो, तो वो हो सकता है उससे जो है आपके चांस बढ़ जाएं। ये नहीं है कि आप 9 बजे प्रश्न आया और 9:05 तक आप दे दें तो जो है आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, मैंने उसका आपको रीज़न बता दिया, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो पहला प्रश्न जो है 11 सितंबर से 12 सितंबर तक लाइव रहेगा। तो इस तरीके से बैक टू बैक आपसे 5 प्रश्न अमिताभ जी शो में पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको सोनीली वेब पर देना है। 15 वाला का 16 को देना है, ये ध्यान रखिएगा, और 11 वाले का 12 को। ऐसे ही अगले दिन में आपको आंसर देना है। तो मेन जो है, मैं इसकी आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, जो जो मेन है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि आपके बच्चे की आयु, आपके बच्चे की उम्र 8 से 15 वर्ष है, जो कि 11 सितंबर 2023 को होनी चाहिए, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स आज से। तो आज जो शो आएगा, सोमवार का दिन है आज, तो आज अमिताभ जी शो में कभी भी 9:30 से 10:30 के बीच में प्रश्न आपसे पूछेंगे, या हो सकता है 9 से 10:30 के बीच में पूछें, या 9 से 10 के बीच में, तो कभी भी पूछ सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है, पर आज से जो है पूछेंगे। तो आप आज की तारीख में जब से प्रश्न पूछा जाएगा 11 सितंबर 2023, तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 8 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कोई कहेगा कि 7 साल 11 महीने हुए हैं तो चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं चलेंगे। 15 साल 1 महीना हुआ तो चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। मतलब 15 से छोटा होना चाहिए, 8 या उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब 8 का हो तो चलेगा, 8 से बड़ा भी चलेगा, और 14 का भी चलेगा, 15 का भी चलेगा, लेकिन 15 साल 1 महीने का नहीं चलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये इनके पॉइंट में लिखा है, ये इंग्लिश में ही है, मैं जो मेन है वो आपको हिंदी में बता दूंगा। और इसमें ये भी देखिए, कह रहे हैं इसी पॉइंट में, ए वाले में, कि यदि आपका बच्चा कभी भी हॉट सीट तक पहुंच चुका है
तो आप रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, बच्चे का नहीं करवाइएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि बहुत से माता पिता हैं, जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे के भाग्य में जाके वहाँ अधिक धनराशि जीतना लिखा है, तो आप बच्चे के लिए भेजिए। 2 तरीके से आप लोग इंतज़ार करते हैं, एक जो अब आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं एडल्ट लोगों के, बड़े लोगों के, और दूसरा जूनियर में। तो बहुत सौ के बच्चे भी 25 लाख 50 लाख जीत के गए हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे से भाग्य से आप जो है वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चा यदि आपका जा चुका है पहले तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये चीज़ देखिए इस पॉइंट में क्लियरली लिखी हुई है ए वाले में। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, 11 से 15 तक चलेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये सोनी लिव ऐप के माध्यम से होगा, कोई मैसेज नहीं भेजना है। सोनी लिव ऐप पहले चेक कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाके भी कर सकते हैं, एप्पल का फ़ोन है तो iOS स्टोर पर भी जाके कर सकते हैं। पहले आप चेक करिएगा कि ऐप की कोई अपडेट तो नहीं आई है, यदि अपडेट आई है तो पहले अपडेट करिएगा, उसके बाद करिएगा। बहना जो है आज रात्रि से आपको दिखाई देने लगेगा आपकी सोनी लिव ऐप पर ही। फिर इसमें कॉस्ट की बात पूछ रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं हैं। कोई मांगे तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो माता पिता हैं वो, और जिनके पास वो फ़ोन रहता है तो आप कर सकते हैं, अपने बच्चे का करवा सकते हैं। और या जो माता पिता नहीं है, गार्जियन के पास रहते हैं बच्चे, वो भी कर सकते हैं, या गार्जियन आप हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको मोबाइल नंबर डालना है जो कि तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आपके नंबर पे OTP आएगा, उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी आयु वो देनी है, यदि बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो देनी है। और जैसे कि इस पॉइंट में लिखा हुआ भी है चौथे वाले में कि 8 वर्ष और 15 वर्ष के बीच में, यही मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जेंडर में कि वो मेल है फीमेल बच्चे में, कि बॉय है या गर्ल, तो इस तरीके से वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ रेजिडेंस में आपको प्रोवाइड करना है डॉक्यूमेंट, जो भी बच्चे का बना हुआ है, मैंने आपको बताया था उसमें जो भी हो आधार कार्ड पे, वो शहर चुनिएगा, वो राज्य और फिर वो शहर। तो उसमें ऑप्शन आते जाएंगे, इजी होता है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है। और बाकी प्रश्न 1 मिलेगा, उसमें 4 आपके ऑप्शन होंगे ABCD, तो कोई एक करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। और बाकी इसमें अगले पॉइंट में देखिए कह रहे हैं कि क्या मतलब मैं एक से अधिक भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हाँ कर सकते हैं। इस बार जो है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिए है इन्होंने, आप कर सकते हैं, लेकिन जो है फ़ोन अलग अलग होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक फ़ोन में 2 सिम है, एक ही ईमेल आईडी से लॉगिन है तो नहीं चलेगा। अलग फ़ोन हो, अलग ईमेल आईडी से लॉगिन हो, दोनों के नंबर एक दूसरे में सेव नहीं हो, या 3 हो तो ये चीज़ 3 पे भी लागू होती है, 4 पे भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिलेक्शन की प्रोसेस वही है कि 10 दिन के अंदर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और रैंडमाइज़र इनका सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सिलेक्ट करेगा, जो कि इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया बना हुआ है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग। मेन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और जो सिलेक्ट होंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है, उनका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों GK टेस्ट होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये देखिए कि ऑनलाइन जो होगा ऑडिशन जिसमें GK टेस्ट होगा, वो आपके बच्चे का होगा 24 सितंबर को। और उसके बाद जो इनमें बच्चे जो सिलेक्ट होंगे, उनका ग्राउंड ऑडिशन भी होगा, जिसमें GK टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जैसे बड़ों का होता है, वो होगा 8 अक्टूबर को। वो जगह कहाँ होगी, कौन सा शहर होगा, कौन से स्कूल होगा, कॉलेज होगा, कौन सी जगह होगी, वो आपको कॉल आएगी, IVR कॉल, उसमें बताया जाएगा, या हो सकता है कोई पर्सन आपको कॉल करे। तो मेन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, 5 दिन रजिस्ट्रेशन, और 24 तारीख को आपके बच्चे का ऑनलाइन GK टेस्ट होगा। इसमें से जो सिलेक्ट होता है उसको फिर ग्राउंड ऑडिशन पे GK टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और बहुत से लोग कहते हैं, ये देखिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैं जो है दिन बदल सकता हूँ या जगह बदल सकता हूँ या सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए इसमें साफ ही मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो इन्होंने सेलेक्ट किया है उस पर ही आपको जाना है तो जाना है। ये देखिए इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई डेट
चेंज नहीं होगी, जो ये बताएंगे उस दिन आपको जाना पड़ेगा एनी हाउ। और बाकी इसमें भी देखिए इनका कट ऑफ मार्क्स है, जो भी ऑनलाइन ऑडिशन देंगे इसमें ये इनका कट ऑफ मार्क्स है जो ये डिसाइड करती है कंपनी, उसके अकॉर्डिंग जो है चुने जाएंगे, उनको ग्राउंड ऑडिशन में बुलाया जाएगा, वहाँ का अलग कट ऑफ मार्क होता है, उसके अकॉर्डिंग चुने जाएंगे। और ये देखिए ग्राउंड ऑडिशन में जीके टेस्ट होगा और जीके टेस्ट में जिसका अच्छा स्कोर होगा उसमें से 100 बच्चे चुने जाएंगे केवल। मान लीजिए वहाँ चाहे 1 लाख जाएँ या 10,000 जाएँ या 1,000 जाएँ, चुने केवल 100 जाएंगे टॉप 100 जिनका स्कोर अच्छा होगा। उन्हीं का आगे जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा और जो कि रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्डिंग मुंबई जाती है, फिर वो 2 से 3 जज की टीम देखती है, फिर कॉलिंग स्टार्ट होती है। यदि कोई जीके टेस्ट में रह जाता है तो उसका जो है पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, और कोई पर्सनल इंटरव्यू में उनको नहीं समझ में आता है तो उसको फिर आगे कॉलिंग नहीं होगी। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि यदि कोई बच्चा जो है रिटर्न टेस्ट और वीडियो ऑडिशन में फ़ेल हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए नोट में जो लिखा है कि ट्रैवल का जो भी आपका खर्चा होगा या जो भी आने जाने का होगा, रहना खाना पीना, वो ऑडिशन की जो आएगा बच्चा उसके माता पिता या गार्जियन जो हैं वो अपने खुद खर्च करेंगे। और वैलिड आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होगा, जो डॉक्यूमेंट्स में अभी मैं आपको बताऊंगा, वो ले आने पर ही, और फोटोग्राफ जो है अंदर एंट्री होगी जो कि केवल बच्चे की होगी, माता पिता बाहर वेट करेंगे, वो साथ में नहीं जा सकते। और ये देखिए ये वाले पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि जो भी आपके खर्चे होंगे वो आपको खुद खर्च करने हैं, विल बी बॉर्न बाय द पेरेंट और लीगल गार्जियन ऑफ द ऑडिशनी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, तो 4 आपको जो है बच्चे की कलर फोटोग्राफ जो कि अभी हाल की हो वो ले आनी है। 4 कह रहे हैं, 5-7 ले जाइएगा, बच जाएगी तो लौट के आ जाएगी, कई बार ख़राब हो जाती है, मिस हो जाती है, तो 4 मांग रहे हैं, आप 8-10 ले जाना। और बाकी प्रूफ में नाम के प्रूफ में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जिसके साथ में मार्कशीट होनी चाहिए स्कूल की, या आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट बना हो तो वो हो सकता है। और एड्रेस प्रूफ में इनमें जो आप देख पा रहे हैं लैंडलाइन फ़ोन लगा हो तो वो, या बिजली का बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड बच्चे का बना हो तो, ड्राइविंग लाइसेंस यदि बना हो तो, हालांकि 18 वर्ष से कम का नहीं बनता है तो वो, या राशन कार्ड उस पर बच्चे का नाम हो, और आधार कार्ड। तो आधार कार्ड सेम रहता है दोनों में, देखिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चल जाएगा। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए वही आधार कार्ड आपका, और वही रिसेंट कॉपी ऑफ फ़ोन बिल जो बड़ों के ऑडिशन के समय मांगी थी। और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, लीगल गार्जियन जो है उनका एफिडेविट चलेगा, या जिन्होंने उनकी बच्चों की कस्टडी ले रखी है या बच्चे की कस्टडी ले रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये पहले से आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे, बाद में एंड टाइम पे प्रॉब्लम होती है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने हैं, और 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की, और ये केवल हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए और किसी भाषा में नहीं होने चाहिए। और बाकी वीडियो फ्रेंड डज नॉट इम्प्लाई दैट द ऑडिशनरी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बट। बाकी जो फ़ोन ऑफ फ्रेंड वाला है उनकी ये अभी शायद मना कर रहे हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं अभी आपको, वो जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं वो तब देने पड़ते हैं, वो आप ऑनलाइन भी इनको भेज सकते हैं। फ़िलहाल आप ले जाइएगा, जिसको भी वीडियो फ्रेंड आपको बनाना है उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। पर ये कह रहे हैं कि मतलब हम अगर उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप ले जाइएगा, नहीं लगेंगे। पहले भी मांगे थे बड़े लोगों से ग्राउंड ऑडिशन के समय, नहीं देखे तो लौट के घर ले आए। मान लीजिए मांगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ले जाइएगा, नहीं मांगते हैं अच्छी बात है। और बाकी जनरल में ये वही है कि जीके के और करेंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कॉमन है, जीके में तो सब कुछ आता है। और कुछ आपको पूछना है तो ये इनके ईमेल आईडी है, नोट कर लीजिएगा, सेम ही आईडी रहती है सदैव हमेशा, तो ये ईमेल आईडी है, इस पर आप जो है
इनसे भेज के कुछ पूछ सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे आपसे, तो आपको जो है इसी पर भेजना है। बाकी ये वही है प्राइज़ मनी। बहुत से सोचते हैं कि कोई 1 करोड़ जीता तो पूरा 1 करोड़ मिलता है, ऐसा नहीं है। वो 60 से 65 लाख ही मिलते हैं, बाकी जो है टैक्स कटता है, लगभग वो होता है 35 से 40%। तो वही बात इस पॉइंट में लिखी है ऊपर कि प्राइज़ मनी जो है गवर्नमेंट टैक्स काट के दी जाएगी। वो अमिताभ जी दिखाते हैं जो सीधा गया अकाउंट में, वो केवल डेमो होता है, वो सीधा अकाउंट में नहीं जाता है। और इसमें देखिए एंट्री की कोई फ़ीस नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कोई आपसे मांग रहा है तो फ्रॉड कर रहा है, तो उनसे बच के रहिएगा। 1 भी रुपया नहीं लगता है आपके केबीसी में जाने का, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। और बाकी वो आपने सुना होगा बड़ों के केबीसी के समय बहुत आता है कि व्हाट्सएप पे लॉटरी कॉल का मैसेज आया या कॉल आई है, तो वही इस पॉइंट में इन्होंने देखिए मेंशन किया हुआ है, ये देखिए कि लॉटरी में आप जो है इतना जीते हैं। तो ऐसे केबीसी जूनियर में भी कॉल आएगी तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना। ये कह रहे हैं कि केबीसी में केवल जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो की बात हो रही है उसी के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं, और कोई वैलिड एंट्री नहीं होती है, ये ही लीगल होती है। वो सब इलीगल है, फ्रॉड है, तो उससे बच के रहिएगा। बाकी आपके पास IVR कॉल ये आ सकती है, जैसे कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है। बाकी ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें ये कह रहे हैं कि मैंने जो है टीवी पे देखा था प्रश्न और जो है आंसर दिया था, जो टीवी पे अमिताभ जी पूछते हैं उसके बाद में, लेकिन उसके बाद में जो है मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। तो इनका कहना है कि आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, तो इसलिए जो आपका कॉल आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अगले दौर के लिए सिलेक्ट हो जाएं। यदि आप अगले दौर के लिए सिलेक्ट होते हैं, मीन्स आपका बचा, तो हम जो है फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो उस बात से आप जो है निश्चिंत रहिए। तो ये थी बात केबीसी जूनियर 2023 सीज़न 15 के, केबीसी 2023 सीज़न 15 के जूनियर रजिस्ट्रेशन की, जो कि 11 सितंबर 2023 से स्टार्ट होके, यानी कि आज सोमवार के दिन से, और 15 सितंबर 2023 तक चलेंगे। केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले जो है बड़ों के होते रहे, जैसे मान लीजिए 10 दिन, 12 दिन, कभी 7 दिन घटा के बढ़ा के कर दिए, 10 घटा के 7 कर दिए, तो इसमें जो है केवल 5 दिन होने, तो 11 का 12 तक और 15 का 16 तक, तो ध्यान रखना है। और उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि 9 बजे जब भी प्रश्न आता है तब आंसर नहीं दीजिए, 12 बजे दीजिए, रात में 2 बजे दीजिए, अगले दिन सुबह उठ के चाहे आप 5 बजे 6 बजे दे दो या 9 बजे दे दो मॉर्निंग में, दिन में 12 बजे 2 बजे दे दो, रात में 8 बजे तक दे दो, पर जिस दिन प्रश्न आता है उस दिन 9 बजे मत दो। अभी यदि आप ऐसे ही कर रहे हैं, अनेक वर्षों से कॉल नहीं आई, तो इस बात का ध्यान रखो। हो सकता है आपका आंसर सबमिट ही नहीं हो रहा, वो आपको दिख रहा है वहाँ हो ही नहीं रहा सर्वर में, उनके सर्वर में होना चाहिए ना, आपके फ़ोन में दिखने से क्या मतलब है। उनके जब तक सर्वर में नहीं होगा तो उन्हें शो ही नहीं करेगा। तो ये जब रोड पर ट्रैफिक जाम होता है तो नेटवर्क में भी ट्रैफिक जाम होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक आपके बच्चों के लिए, और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करिए और जो है बच्चे की तैयारी करवाइए प्यार से, और उनके सपनों में आप अपने सपने देखिए। हो सकता है आपका बच्चा जो है आपका नाम रोशन करे, आपसे अधिक वहाँ पर धनराशि जीत के, और जो है आपके सपने को पूरा करे। तो इन्हीं आशाओं के साथ अपनों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी अपना करते रहें। नमस्ते, शुभ रात्रि, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।